बेटा आप लोगों को नमस्कार। हम लोगों का आशीष स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत बेटा। आज हम लोग नए टॉपिक चलेंगे। अभी तक हमने कार्बनिक यौगिक संतृप्त पढ़ लिया। कार्बनिक यौगिक के अंदर एक बेटा हेडिंग है जिसका नाम है समृद्ध श्रृंखला। और उससे पहले बेटा हम कहना चाह रहे हैं जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और बेटा शेयर भी करेंगे दोस्तों में, अपने यारों दोस्तों में शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो, लाइक किया करो। जो चीजें आपको समझ में नहीं आती या कोई और आपको टॉपिक पढ़ना हो या इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हम उसके लिए आपको पीडीएफ बना दें या नोट्स बना के दे दें। तो आप शेयर जरूर किया करें बेटा, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। ठीक, धन्यवाद। अब बेटा हम लोग नया टॉपिक है जिसका नाम है समृद्ध श्रृंखला। हमने अभी तक कार्बनिक यौगिक पढ़ा था। कार्बनिक यौगिक में बेटा हमने हेडिंग पढ़नी थी विब्रत श्रृंखला, और विब्रत श्रृंखला एलिफेटिक, विब्रत श्रृंखला को एलिफेटिक कहते हैं। इसी के अंदर आती है, इसी के दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं समृद्ध श्रृंखला। समृद्ध श्रृंखला में देखो बेटा, समृद्ध श्रृंखला, समृद्ध श्रृंखला या बेटा जैसे हम लोगों ने विब्रत श्रृंखला का दूसरा नाम लिखा था एलिफेटिक, उसी तरह समृद्ध श्रृंखला का नाम होता है बेटा जिसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक। क्या नाम होता है इसका बेटा दूसरा नाम? इसका बेटा दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक। इसका बच्चा दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग चक्रीय यौगिक। आप समझो समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक बेटा कौन होते हैं? समृद्ध श्रृंखला चक्रीय यौगिक बेटा वे होते हैं, पॉइंट में पहले पॉइंट कि ये बेटा जब कार्बन द्वारा जुड़े होते तो ये एक ही कार्बन द्वारा एक बंध श्रृंखला बनाते हैं। जितने समृद्ध श्रृंखला वाले होते हैं बेटा ये एक ही कार्बन द्वारा जुड़े होते हैं और एक बंध श्रृंखला बनाते हैं। अगर पॉइंट की बात करें तो हम लिख ले कि ये कार्बन द्वारा बने होते हैं और बंध श्रृंखला बनाते हैं सबसे मेन पॉइंट बेटा क्या है कि ये कार्बन द्वारा बने होते हैं। कौन? समृद्ध श्रृंखला वाले जितने भी कार्बन यौगिक होते हैं या चक्रीय यौगिक होते हैं बेटा ये सिर्फ कार्बन के द्वारा बना होता है। और ये कार्बन बेटा किस तरीके जुड़े होते हैं? एक बंध श्रृंखला में, मतलब पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ रहा होगा, पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ रहा होता है, इसको कहते हैं बेटा बंध श्रृंखला। क्लियर? इसके बाद बेटा दूसरा आता है पॉइंट जिसको बोलते हैं हम, दूसरा पॉइंट आता है जिसको बोला या बेटा अगर हम बोले कि बे कार्बन, डेफिनेशन छोटी सी है, क्या बोले? बे कार्बन जो, या ऐसे बोले कि बे कार्बन जो एक ही वलय द्वारा जुड़े हो या एक बंध श्रृंखला द्वारा बनाते हैं उनको हम बोलते हैं समृद्ध श्रृंखला या चक्री। देखो चक्री का मतलब क्या होता है बेटा कि कार्बन की जो श्रृंखला बनी एक चक्र की जुड़ावनी हो। जैसे मान लो पहला कार्बन इस तरीके से बेटा दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन से चौथे कार्बन से, ऐसे इस तरीके से क्रम से जुड़े हों। अब देखो पहला कार्बन कहीं दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे एक चक्र के रूप में जुड़ा, एक चक्री संरचना बना रहा है, एक वलय रूपी संरचना बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा चक्रीय यौगिक या समृद्ध श्रृंखला। क्या होते हैं? चक्रीय यौगिक या समृद्ध श्रृंखला होते हैं। दूसरी बात क्या होता है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सीधी सी बात, वे कार्बन परमाणु जो एक ही कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं जो बंध संरचना बनाते हैं या बंध श्रृंखला बनाते हैं। जैसे ये हमने आपको बंध श्रृंखला देखी, एक वलय के रूप में, एक चक्कर के रूप में, एक चक्र के रूप में बने होते उसको बोलते हैं समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। बेटा इनका विभाजन दो रूपों में किया जाता है। इनका जो विभाजन किया जाता है बेटा दो रूपों में किया जाता है। कितने में? दो रूपों में। पहला बेटा जिसको बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक, बंद कर बेटा। पहला होता है एरोमेटिक यौगिक। पहला कौन सा होता है? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। दूसरा होता है, दूसरा जो होता है, दूसरे का नाम होता है बेटा, बोला जाता है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक।
दूसरा नाम क्या होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। लिख क्यों नहीं लिखना, ठीक है। समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कौन से होते हैं बेटा कि वे कार्बन जो एक बंध श्रृंखला बनाते हैं या एक बंध श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है बेटा समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय या एक चक्र के रूप में कार्बन जुड़े होते हैं, उनको चक्रीय यौगिक कहा जाता है। क्लियर बेटा। ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आता है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा आता है एलिसाइक्लिक यौगिक। पहला कौन होता है एरोमेटिक यौगिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। अब बेटा हम पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे एरोमेटिक यौगिक। पहली हेडिंग कौन सी बेटा, सबसे पहली हेडिंग है आपकी एरोमेटिक यौगिक। सबसे पहले हेडिंग डालो एरोमेटिक यौगिक। बेटा एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं, एरोमेटिक बेटा वे यौगिक होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, या एरोमेटिक के जो भी तत्व होते हैं या एरोमेटिक की जो भी कार्बन श्रृंखला दी जाती है, इनमें बेटा कार्बन श्रृंखला में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो इसमें पॉइंट लिख दो ये, या ऐसे बोले इनके यौगिक में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। गंध, पहला पॉइंट क्या होना बेटा, इनके यौगिक में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। किनके यौगिक में, एरोमेटिक के यौगिकों के परमाणु में या एरोमेटिक के जितने भी तत्व होते हैं बेटा, इन सभी की कार्बन परमाणुओं में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। क्लियर, समझो। अब बात करें बेटा एरोमेटिक की, किसकी बात करें हम, एरोमेटिक यौगिक बेटा होता क्या है, एरोमेटिक शब्द लिया कैसे गया या एरोमेटिक बना गया बेटा, एरोमेटिक जो है ये अंग्रेजी शब्द से लिया है। किससे लिया गया बेटा, ये बेटा एरोमेटिक जो है एक अंग्रेजी शब्द है। कौन सा, अंग्रेजी शब्द जिसका नाम होता है एरोमा। क्या बोलते हैं, इसका बेटा नाम होता है एरोमा। और एरोमा का जो अर्थ होता है, एरोमा का मतलब होता है बेटा, एरोमा का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की गंध। क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध जो देते हैं। एरोमेटिक यौगिक बेटा कहां से बना, अंग्रेजी शब्द है एरोमा, बेटा एरोमा लिखा हुआ है, एरोमा। एरोमा का अर्थ होता है विशेष प्रकार की गंध। मतलब जो भी समृद्ध श्रृंखलाएं होती हैं वो एक बंध बने बनाते हैं या एक चक्र के रूप में कार्बन जुड़े होते हैं। इनका दो भागों में विभाजन होता है, एक होता है एरोमेटिक यौगिक, एक होता है बेटा एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं, एरोमेटिक यौगिक भी होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की गंध निकलती है। और जो एरोमेटिक शब्द लिया गया बेटा अंग्रेजी शब्द के एरोमा से लिया गया। किससे लिया गया, एरोमा। और एरोमा का मतलब होता है विशेष प्रकार की गंध। मतलब जितने भी कार्बन परमाणु दिए जाएं एरोमेटिक श्रृंखला में, जितने भी कार्बन दिए जाएं, ये सारे कार्बन कैसे होते, एक विशेष प्रकार की गंध देते हैं। कैसी देते बेटा, विशेष। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें अब आ रहा बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एरोमेटिक शब्द को सबसे पहले, एरोमेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है केकुले। क्या नाम है, केकुले। केकुले ने सबसे पहले बेटा एरोमेटिक शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम इनका जो प्रयोग किया गया था इस नाम का कौन से बेटा वैज्ञानिक, केकुले। ये वैज्ञानिक नाम केकुले ने किया था। किसने किया था, केकुले साहब थे बेटा, इन्होंने किया था। एरोमेटिक शब्द का नाम किसने दिया, एरोमेटिक शब्द किसने नाम दिया, केकुले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किससे बना, अंग्रेजी शब्द के एरोमा से बना। एरोमा का अर्थ क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध। एरोमा का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध। क्लियर। एक इसमें लास्ट पॉइंट बेटा बनता है, लास्ट पॉइंट ये बनता है क्या कि अधिकतर जितने एरोमेटिक के यौगिक होते हैं ये बेंजीन के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, अधिकांश बेटा, अधिकांश एरोमेटिक के तत्व ऐसे लिख सकते हैं, एरोमेटिक के परमाणु बेंजीन के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है जितने एरोमेटिक यौगिक बने होते हैं वो बेंजीन की बना जैसे जोड़े होते हैं। जैसी ये संरचना बनी है ये कैसी है, बेंजीन की तरह, बेंजीन की संरचना द्वारा बने होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है
एरोमेटिक बेटा जो तत्व बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं बेंजीन के सदस्य। किनके बोले जाते हैं? बेंजीन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये बेंजीन के सदस्य होते हैं, ये बेंजीन के सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। क्लियर? आप दोबारा देख लो, समृद्ध श्रृंखला बेटा क्या होता है? चक्र कि वे कार्बन परमाणु जो एक चक्र के रूप में जुड़े होते हैं उन्हें समृद्ध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक कहते हैं। इनका दो रूपों में विभाजन किया जाता है, दो भागों में। एक होता है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक क्या होता है कि इनके यौगिक एक विशेष प्रकार की गंध। कैसे, क्यों गंध? बेटा सीधा सा बात होती है कि एरोमेटिक जो अंग्रेजी शब्द के एरोमा शब्द से लिया गया। किससे? एरोमा से लिया। एरोमा का मतलब होता है बेटा विशेष गंध। जितने भी एरोमेटिक के तत्व होते हैं ये सारे एक गंध देते हैं, और ये बेटा बेंजीन के व्युत्क्रम परमाणु द्वारा बने होते, इसीलिए इन तत्वों को बेंजीन के सदस्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? बेंजीन के सदस्य कहा जाता है। बेटा ये भी दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखो तो लिख लो, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? कौन कौन से दो बेटा? सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं समचक्री यौगिक। क्या बोला जाता है बेटा? जिसका नाम होता है समचक्री यौगिक, चक्री यौगिक। या इसी का बेटा दूसरा नाम होता है जिसको बोला जाता है कार्बोचक्री यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बोचक्री यौगिक। जितने एरोमेटिक बेटा, एरोमेटिक कितने प्रकार के होते? दो। कौन? एक समचक्री यौगिक या कार्बोचक्री यौगिक बोला जाता है। कौन कौन सा? समचक्री या कार्बो। दूसरा बेटा आता है, दूसरा के नाम होता है जिसको बोला जाता है विषम चक्री, विषम चक्री यौगिक। क्या बोलते हैं? विषम चक्री, विषम चक्री यौगिक। कितने प्रकार के एरोमेटिक होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? समचक्री यौगिक, या इसी का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? कार्बोचक्री यौगिक। दूसरा होता है बेटा जिसको बोलते हैं विषम चक्री यौगिक। क्लियर बेटा? यहां तक हो गया? क्लियर बेटा? पहली हेडिंग डाल दो समचक्री यौगिक या कार्बो यौगिक चक्री यौगिक। ठीक है, रेस करें। यस। सबसे पहले बेटा पहला नंबर हमने बोला था आपको, पहली हेडिंग डाल लो समचक्री, समचक्री यौगिक या कार्बो यौगिक या कार्बो चक्री यौगिक, चक्री यौगिक। पहली हेडिंग कौन सी बेटा? समचक्री यौगिक या कार्बो यौगिक चक्री यौगिक। हेडिंग डालो, डालो बेटा, तब तक हम इंक डाल रहे हैं। पहली हेडिंग डालो बेटा समचक्री यौगिक या कार्बो यौगिक चक्री। ठीक है बेटा? समयौगिक चक्री क्या होते हैं? जब कोई एरोमेटिक, जब कोई एरोमेटिक के कोई भी कार्बन तत्व केवल किससे बना होता है बेटा? कार्बन द्वारा बना होता है। किससे बना होता है? केवल कार्बन द्वारा बना होता है, उसको कहा जाता है बेटा समचक्री यौगिक। तो इसका पहला पॉइंट अगर बनाएंगे बेटा क्या हो जाएगा कि वे एरोमेटिक यौगिक जो केवल कार्बन परमाणु द्वारा बने होते हैं, वे एरोमेटिक यौगिक जो केवल कार्बन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं या कार्बन परमाणु द्वारा बने होते हैं, उन्हें बेटा कहा जाता है समचक्री यौगिक। क्या कहते हैं? समचक्री यौगिक या कार्बन। आप समझो बेटा? इससे पहले हमने एक शब्द पढ़ा था कि एरोमेटिक यौगिक बेटा होते क्या है?
एरोमेटिक यौगिक बेटा वे होते हैं जो बंध श्रृंखला वाले होते हैं। एरोमेटिक यौगिक कौन से होते थे? जो बंध श्रृंखला, सीधी सी बात है, बंध श्रृंखला बना रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये भी क्या हुआ कि समचक्र यौगिक कैसा बना रहे होंगे श्रृंखला, उसकी भी बंध श्रृंखला बनेगी। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, ये बंध श्रृंखला, ये बंध श्रृंखला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? बेटा एरोमेटिक यौगिक की केवल इसमें पॉइंट लिखा है कि कार्बन परमाणु द्वारा। बेटा कार्बन परमाणु द्वारा वे बने होते हैं जो विरचन के रूप में कार्बन जुड़ा था। विरचन का मतलब क्या होता है? इसमें लिख दो, इनके परमाणु विरचन में कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व या अन्य परमाणु नहीं जुड़े होते हैं। अब बात आती है बेटा विरचन क्या होता है? विरचन बेटा वह होता है जो कार्बन यौगिक की एक बंध श्रृंखला बनाता है या एक वलय बनाता है, उनको कहा जाता है विरचन। कि बंध श्रृंखला में कार्बन के अलावा कोई तत्व, हाँ बंध श्रृंखला बनी कार्बन जैसे बेंजीन संरचना के बाहर कोई तत्व जुड़ा है तो वो अलग बात है, वो विरचन से बाहर होता है। तो विरचन के साथ मतलब बेंजीन वलय के रूप में जुड़ा है, वो केवल कार्बन द्वारा जुड़ा होगा, उसके बाहर जो भी जुड़े हैं उससे हमें नहीं लेना। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा पॉइंट हो गया? एरोमेटिक यौगिक केवल कार्बन परमाणु द्वारा बने होते हैं, ये बंध श्रृंखला बनाते हैं, और दूसरी ये इनके परमाणु विरचन में कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व नहीं जुड़ा होता। दूसरी चीज बेटा क्या होती? दूसरी चीज ये होती कि ये जितने भी समचक्री यौगिक बनाते हैं, इनको भी बेटा कहा जाता है, इनका भी नाम कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है, इन्हें भी क्या कहते हैं? इन्हें भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाते हैं? यौगिक कहा जाता है। क्यों कहते हैं बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जा रहा होगा कि इस पूरे समचक्री यौगिक में दो तरीके के बॉन्ड और बना रहे होंगे। कौन से? मतलब इसके बीच डबल बॉन्ड भी बन रहा होगा और बेटा ट्रिपल बॉन्ड भी बन रहा। समचक्री असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने पहले भी बताया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं बेटा जिनके बीच द्विबंध और त्रिबंध लगे होते हैं, उनको कहा जाता है असंतृप्त। इसीलिए समचक्री यौगिक या कार्बोचक्री यौगिक को बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि इनके बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, इनके एग्जांपल कौन? सबसे सीधा सा एग्जांपल है आपका बेंजीन। कौन सा बेटा? बेंजीन। दूसरा लिख लो बेटा फिनोल। तीसरा पॉइंट लिखिए एनिलीन, और लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा टॉलिन। एग्जाम्पल ले लो बेटा बेंजीन, फिनोल, एनिलीन, टॉलिन आदि। ठीक है, अब जरा बेटा इन चारों की हम संरचना देख लें किस तरीके से बनी होती है। ऊपर रेस कर दें, हो गया आदि रेस करें भैया। सबसे पहले बेटा हमने एग्जाम्पल लिया बेंजीन। बेंजीन की संरचना देख लो कैसे बनती है। बेटा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अच्छा C6H6 ये हाइड्रोकार्बन है। संरचना देखो, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमने अभी हाल एक शब्द बताया था
कि जितने समचक्री यौगिक होते हैं बेटा वे असंतरव हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। कौन से होते हैं? असंतरव। असंतरव का मतलब क्या हो कि इनके कारण परमाणु के बीच द्विबंध भी लगे हो सकते हैं और त्रिबंध भी लगे। देखो बेंजीनिक संरचना देख लो बेटा, पहला कार्बन देखो दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है डबल बॉन्ड के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है सिंगल बॉन्ड के, तीसरा कार्बन बेटा चौथे कार्बन के साथ जुड़ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक, फिर हमने पहले कार्बन दोबारा से जोड़ा दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड, इसके बाद बेटा डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखो इसके साथ हाइड्रोजन कितने लिखे? 6 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये बेटा आपकी बेंजीन संरचना। अब देखो, अच्छा इनको अब तो आपको समझ में आ गया होगा असंतरव हाइड्रोकार्बन क्यों कहा है। इसलिए कहा गया असंतरव हाइड्रोकार्बन होता है कि कम से कम दो कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध लगे होते हैं। देखो दो कार्बन के बीच दो बंध लग रहा, दो कार्बन के बीच दो बंध लग रहा, दो कार्बन के बीच द्विबंध लग रहा, इसीलिए इनको बेटा असंतरव हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बेंजीन की संरचना। दूसरी है डाल दो बेटा फिनोल, यहां मिल जाए बेटा फिनोल। ठीक है, फिनोल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखते हैं? तो फिनोल की तरह C6H5OH बेटा फिनोल का। अब इसकी संरचना बनाओ, देखो इसी तरीके से बनाएंगे बेटा। आपके कार्बन कितने हैं बेटा? 6। बेंजीन संरचना बना लो सबसे पहले बेटा, पहला कार्बन बेटा दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर बेटा क्या डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने जोड़ना बेटा? 5, 1 2 3 4 और 1 5। और देखो छठे नंबर पे जोड़ रहा बेटा OH। अब समझो विरचन का मतलब होता है, हमने इसमें एक पॉइंट लगाया कि विरचन के अलावा मतलब ये जो एक बन रही है ये एक वलय मतलब एक चक्री रूप में, इस देखो चक्री के रूप में कोई कार्बन के अलावा कोई तत्व नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि विरचन में ही कार्बन के अलावा कोई नहीं। विरचन के बाहर लगा, जैसे ये कार्बन के बाहर हाइड्रोजन लगा वैसे ही इस कार्बन के बाहर OH समूह जोड़ दिया। ये बेटा किसका होगा? फिनोल का। ठीक है, तीसरा हमने एग्जांपल लिखा बेटा एनिलीन का। तीसरा किसका लिखा? एनिलीन का, यही लिख दिया बेटा। पहला ये आपका एग्जांपल, दूसरा ये, तीसरा बेटा एनिलीन। एनिलीन का बेटा, एनिलीन का फॉर्मूला देखो तो C6H5NH2। ठीक है, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। इसकी संरचना बना लो बेटा। हम पहले बेंजीन संरचना बनाए, पहला कार्बन दूसरी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, बाकी सिंगल बॉन्ड के, फिर डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, फिर बेटा सिंगल डबल। ठीक है, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। और हमने क्या किया, जैसे OH समूह जोड़ा था बेटा उसी तरीके से एमीन का समूह ये है। NH2 किसका बेटा? एमीन समूह है। OH किसका होता है? एल्कोहल का समूह होता है, इसीलिए इसका फिनोल, क्योंकि जिसमें OH समूह जुड़ जाता है तो उसका IPAC में हम शब्द क्या लगाते हैं? ऑल लगा देते हैं। तो फिनोल में बेटा ऑल जोड़ दिया जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है? फिनोल। इसी तरह इसमें बेटा हम क्या जोड़ दें? NH2 जोड़ दें, इसलिए एमीन समूह लगा है बेटा। एमीन समूह लगने के बाद इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन। ये 3 एग्जांपल लिखो बेटा। चौथा इधर साइड पे लिख देता हूं। ठीक है, चौथा बेटा मैंने बोला है टोलिन। क्या बोला? चौथा एग्जांपल मैंने बोला बेटा टोलिन। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3। C6H5CH3। बस मेथिल का एक समूह जुड़ा होता है, मेथिल का समूह जोड़ने से इसको क्या बोलते थे बेटा? टोलिन। देखो हमें फिर से वही बेंजीन संरचना बनानी है बेटा। इन सभी के साथ बेटा हम क्या करें? एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन में हम मेथिल समूह जोड़ दें, बाकी सभी में हाइड्रोजन समूह जोड़ दें बेटा। या हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा होता है बेटा जोड़ दें। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ हम क्या जोड़ें? इसका नाम क्या होगा बेटा? टोलिन। ये चारों एग्जांपल आप लिख लीजिए बेटा।
ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं? समचक्री यौगिक के। किसके? समचक्री, या तो इसको बोल सकते हो बेटा समचक्री एरोमेटिक यौगिक। यहां लिख दो समचक्री एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक के बेटा ये एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए हो गया बेटा। इसके बाद बेटा क्या करते हैं, ये तो हमने यौगिक के रूप में लिखा। कुछ बेटा ऐसा होता है कि जिसकी संरचना के रूप में बना हो, कुछ ऐसा होता है जो संरचना के रूप में बना है। अब संरचना के रूप में कुछ एग्जाम्पल देख लो। जब बेटा संरचना के रूप में बना होता है, तो संरचना के रूप में जब बना होता है बेटा, उसमें क्या करते हैं बेटा, ये हो गया सब लोगों का। देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हो गया सभी का बच्चा। अब बेटा आप लोग अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो बेटा सभी लोग लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने ग्रुप में। ठीक है बेटा, अगर किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है बेटा, तो आप कमेंट करके हमें बाकायदा बताएं। ठीक है, आगे चले बेटा। आगे अब हम क्या करें, ये तो यौगिक के रूप में, अब कुछ हम संरचना के रूप में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए ये समचक्री एरोमेटिक यौगिक के हैं या नहीं है। देखो कैसे संरचना के रूप में देखा जाता है बेटा। जब कभी ये होते तो आसंतरप वाले, ये जितने एग्जाम्पल हमने लिखवाए सारे कौन से थे? आसंतरप एरोमेटिक के थे। ठीक है, अब देखो यौगिक के अलावा कोई दिया जाए, जैसे यौगिक के बेटा अलावा यहां लिख लें हम कि असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक किससे बेटा? ये संरचना के रूप में, यहां लिख देते संरचना के रूप में। संरचना के रूप में जो संरचना बने होते उनके रूपों में, जैसे अब जैसे मान लीजिए बेटा एक ये संरचना एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए हमने एक ये संरचना बना दी, ये आपका वर्ग बना है, ये आपका वर्ग बना है और वर्ग में एक ये लाइन खींची। अब समझो ये वर्ग में लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? इस वर्ग में लाइन का मतलब हुआ कि इस वर्ग में जो कार्बन जुड़े हैं डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। इस वर्ग में जो ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों का मतलब क्या हो कि इस वर्ग में कार्बन दो बंध द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, अब जरा जोड़ लो बेटा क्या। और जब कभी भी बेटा कोई भी संरचना के रूप में दे, चाहे वर्ग हो या आयत के रूप में हो या षटकोणी हो या पंचकोणी हो, किसी दूसरे रूपों में संरचना बनी या बेंजीन जैसी संरचना बनी हो बेटा, इनके लिए जब नाम लिखा जाता है एक शब्द जोड़ा जाता है जिसका नाम होता है बेटा, हम जिसका नाम जोड़ देते हैं जिसका नाम होता है साइक्लो। क्या बोलते हैं? साइक्लो। एक शब्द जरूर जोड़ते हैं किसी की संरचना, साइक्लो। बस ये शब्द हमेशा लगाना है, अगर संरचना बनी हो तो साइक्लो लगाएंगे। साइक्लो के बाद क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं को जोड़ेंगे। जैसे पहला कार्बन परमाणु बेटा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है बेटा, क्या करें, इन कार्बन परमाणु ये संरचना को हम जोड़ लें। देखो ये जिस कार्बन परमाणु की जहां जहां ये बेटा लाइन जुड़ी है, मतलब इसका मतलब ये कार्बन एक दूसरे से जुड़े, 1 2 3 4, चार को बेटा क्या बोलते हैं हम? ब्यूट। क्या बोलते हैं? चार को क्या बोलते हैं? आदित्य। चार को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब ब्यूट हमने लिख दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? हाँ, इन सीधी साथ। अब इसमें इन सब जोड़ दो, क्या है? ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटीन। क्या हो गया? साइक्लो। बस क्या करना, कोई भी संरचना दी जाए उसमें आप ये शब्द जोड़ना है बेटा। कौन? साइक्लो शब्द जोड़ना। बाकी कार्बन को गिन लो, कार्बन लिख लिया। अगर डबल बॉन्ड लगा तो ई लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का नाम लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं क्या? एन। डबल के लिए बेटा इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई लिखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए दूसरी है, ये पहला है, दूसरी संरचना देखो बेटा। दूसरी संरचना मान लीजिए जैसे दी है षटकोणी के रूप में, जैसे ये दी है। अब इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको ये शब्द जोड़ना है। बस ये शब्द पहले लिख लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर क्या करना है? कार्बन जोड़ लो, 1 2
3 4 5 और 5 कार्बन को बेटा क्या लिखा था? कल हमने कार्बन श्रृंखला की चेन लिखवाई थी, एक नंबर लिखवा दिया। 5 को क्या बोलते हैं बेटा? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। अब डबल बॉन्ड लगा तो ए लगा तो क्या हो जाए? पेंटीन। क्या हो गया? पेंटीन। ठीक है। हाँ अब देखो आगे देख लो, तीसरा एग्जाम्पल देख लो बेटा। जैसे तीसरी संरचना दी गई है, ये बेंजीन वलय दी गई और बेंजीन वलय में हमने क्या किया बेटा? मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन, क्या करेंगे? सीधी सी बात है, इसमें हम साइक्लो शब्द जोड़ेंगे, साइक्लो शब्द जोड़ देंगे, उसके बाद कार्बन जोड़ लो बेटा। 1 2 3 4 5 और 6 को बेटा क्या बोलते हैं? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। अब डबल बॉन्ड लगा, ए लगा दो तो क्या है? हेक्सी। ये बेटा 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट साइड डालो। हो गया भैया? रेस करें। इसमें दूसरी हेडिंग डालो, विषम चक्री यौगिक। विषम चक्री यौगिक। बेटा विषम चक्री यौगिक क्या होते हैं? कि कार्बन श्रृंखला, जो कार्बन चेन दी जाए, कार्बन के बने हो या कार्बन चक्र दिया, उसके कार्बन के अलावा कोई और तत्व जुड़े होते हैं, उनको कहा जाता है बेटा विषम चक्री यौगिक। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिख दो। चक्री यौगिक में, चक्री यौगिक में, यौगिक में कार्बन परमाणु के अलावा, कार्बन परमाणु के अलावा कोई अन्य परमाणु, कोई अन्य परमाणु जुड़ा हो तो उसे विषम चक्री यौगिक कहते हैं। विषम चक्री यौगिक कहते हैं। सिंपल सी बेटा परिभाषा है, क्या कहा जाता कि चक्री यौगिक कार्बन परमाणु के अलावा कोई अन्य तत्व जुड़े होते हैं बेटा, उनको कहा जाता है विषम चक्री यौगिक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है पहला बेटा प्रिडीन। प्रिडीन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा फ्यूरॉन। फ्यूरॉन। एक और लिख लो बेटा जिसका नाम है पाइरोल। पाइरोल आदि। अब समझो बेटा, प्रेटीन, फ्यूरॉन और पाइरोल, ये ऐसे कार्बन यौगिक की श्रृंखला दी गई है या ऐसे एग्जाम्पल है बेटा जो कार्बन के अलावा इनमें दूसरे तत्व, जैसे प्रेटीन में बेटा क्या होता है? कार्बन के साथ इसमें कार्बन परमाणु या कार्बन के चक्र में कार्बन के साथ क्या? नाइट्रोजन जुड़ा होता है। कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन। और फ्यूरॉन में बेटा क्या जुड़ा होता है? इसमें बेटा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। और पायरोन में इसमें भी नाइट्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे इन दोनों की अगर एक नोट पॉइंट अगर लिखना चाहो तो बेटा एक नोट पॉइंट जरूर लिख लो। कभी कभी अगर पूछ दिया जाए कि पायरोल में विषम चक्र कौन है या पायरोल में विषम परमाणु कौन सा जुड़ा, तो सीधी सीधी लिख लो या प्रेटीन, ऐसे मत लिखो, सीधे लिखो कार्बन चक्र में या प्रेटीन चक्र में, प्रेटीन चक्र में नाइट्रोजन परमाणु कोमा फ्यूरॉन, फ्यूरॉन चक्र में ऑक्सीजन परमाणु तथा पायरोल चक्र में नाइट्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। अब जरा इनकी संरचना देख लो बेटा, इनकी संरचना देख लो। जैसे प्रेटीन की सबसे पहले बेटा प्रेटीन की संरचना देख लो। प्रेटीन की संरचना देखो बेटा, हमने क्या कहा
प्रीडीन में बेटा केवल प्रीडीन चक्र में केवल कौन सा परमाणु अलग से जुड़ा होता है? नाइट्रोजन। दूसरी चीज हमने आपको पहले बताया कि ये एरोमेटिक यौगिक है, बिल्कुल सही बात है। एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है, ये बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं या बेंजीन के सदस्य होते हैं। तो इसका मतलब बेंजीन की संरचना बनाए पहले। जब बेंजीन की संरचना बनाएंगे बेटा तो पहला क्रम हमने पहले भी एग्जांपल बनाए थे, दूसरे डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, ये जोड़े। इनके साथ बेटा क्या किया हमने, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दें। इनके साथ क्या किया, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दें, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। और केवल एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि ये जो चक्र बनाते हैं कार्बन चक्र नहीं होते, इसमें देखो 6 कार्बन है। आप देखो इसमें कितने कार्बन बेटा, 6 कार्बन। हमें यहाँ पर बेटा 6 कार्बन नहीं रखने, एक कार्बन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, नाइट्रोजन परमाणु जोड़ देंगे। जैसे ये कार्बन जोड़ा है, कार्बन की जगह एक दूसरा तत्व जोड़ेंगे, दूसरा परमाणु जोड़ेंगे, तभी जाके ये विषम चक्र बने। हम क्या करें, यहाँ से बेटा एक कार्बन हटा दें, इस कार्बन की जगह क्या जोड़ दें, नाइट्रोजन जोड़ दें। क्या जोड़ दें, नाइट्रोजन जोड़ दें, और ये आपकी संरचना बनेगी किसकी, प्रोटीन की। ठीक है। दूसरी बेटा आपकी क्या दी, फ्यूरॉन क्या है, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन में बेटा क्या, सीधी सी बात है, हमें बेंजीन संरचना जैसे बनाना, बस वहां कार्बन की एक संख्या कम करनी। जैसे हमने साइक्लोचेन बनाई थी हेक्सेन वाली, वही संरचना केवल बनानी है बेटा। देखो और इनके साथ बेटा क्या करें, कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दें। क्लियर, ये फ्यूरॉन की होगी बेटा, जल्दी करिए। पायरोल की बेटा यहां लिख दिया जाएगा संरचना। तीसरा पायरोल, पायरोल की संरचना ऊपर लिख देगा। ठीक है, बेटा ये हो गया, ये रेस कर दें, ये पॉइंट लिख लिया तो नोट पैड। ये बेटा संरचना होगा। ठीक है बेटा, पायरोल, ये नाइट्रोजन परमाणु बना है बेटा, नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है बेटा, अगर बेटा आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग अपने दोस्तों यारों को बेटा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो बेटा आप बाकायदा हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपको समझें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।